Hello students, today we will discuss our chapter Fun in Tux Paint. Tux Paint is a program to create pictures. Tux Paint किस लिए होता है? Pictures को create करने के लिए. We have created beautiful pictures in previous classes using Tux Paint. हमने Tux Paint की हेल्प से बहुत beautiful pictures बनाई हैं अपनी previous classes में. Let's recap what we have learned and practice some new things. हम एक रिकैप देखते हैं कि जो भी हमने लर्न किया है उसका एंड कुछ न्यू थिंग्स की प्रैक्टिस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ स्टार्टिंग टक्स पेंट. टक्स पेंट किस तरह से स्टार्ट होता है? डबल क्लिक ऑन द टक्स पेंट आइकन ऑन द डेस्कटॉप. आपको टक्स पेंट आइकन पर डबल क्लिक करना है या फिर क्लिक ऑन टक्स पेंट ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू से क्लिक करके आप टक्स पेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके भी अपना टक्स पेंट ओपन कर सकते हैं. द टक्स पेंट स्क्रीन ओपन्स. टक्स पेंट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी. को नीचे फिगर दिख रही होगी, ये आपकी टक्स पेंट की स्क्रीन है. इसमें टूल बार है, ड्राइंग कैनवास है, सेलेक्टर है, कलर्स बार है एंड हेल्प एरिया है. नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट स्क्रीन. टक्स पेंट स्क्रीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? द टक्स पेंट स्क्रीन हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स. टक्स पेंट स्क्रीन के ये पार्ट्स हैं. ड्राइंग कैनवास. वी क्रिएट पिक्चर्स हेयर. हम ड्राइंग कैनवास में क्या कर सकते हैं? पिक्चर को क्रिएट कर सकते हैं. कलर बार. इट कंटेन्स अ पैलेट ऑफ कलर्स फ्रॉम वेयर वी कैन चूज़ अ कलर. कलर बार होता है कि हम उसमें से अपने पिक्चर में जो भी हमें कलर करने हैं उसके लिए कलर चूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ टूल बार. इट कंटेन्स डिफरेंट टूल्स टू वर्क इन टक्स पेंट. ये डिफरेंट टूल्स होते हैं इसमें जो कि टक्स पेंट में वर्क करते हैं. नेक्स्ट इज सेलेक्टर. इट शोज डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड टूल्स. हम जैसे टूल्स को सेलेक्ट करते हैं तो ये उसमें बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट थिंग्स दिखाता है उस टूल से रिलेटेड. नेक्स्ट है हेल्प एरिया. In this area, the penguin tells the proper way to use the selected tool. इस एरिया में हमें पेंगुइन जो टक्स की होती है वो हमें प्रॉपर वे बताती है कि हमें किस तरह से टूल्स को सेलेक्ट करना चाहिए. क्रिएटिंग अ न्यू ड्राइंग. द न्यू टूल इज यूज टू चूज अ रेडीमेड पिक्चर और अ ब्लैंक पेज फॉर द ड्राइंग कैनवास. न्यू टूल को सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको रेडीमेड पिक्चर मिलेंगी या फिर ब्लैंक पेज मिलेगा आपके ड्राइंग कैनवास के लिए. फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन न्यू टूल फ्रॉम द टूल बार. आपको टूल बार में से न्यू पर क्लिक करना है. नेक्स्ट स्टेप क्लिक ऑन डाउन एरो एंड चूज अ रेडीमेड पिक्चर और अ ब्लैंक पेज. आप डाउन एरो का यूज़ करके आप रेडीमेड पिक्चर वाला पेज यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर सकते हैं. थर्ड स्टेप क्लिक ऑन ओपन बटन. आप थर्ड स्टेप करेंगे क्लिक ऑन ओपन बटन तो आपका पेज ओपन हो जाएगा. नेक्स्ट है एडिंग स्टैम्प्स. हम इसमें टक्स पेंट में स्टैम्प्स भी ऐड कर सकते हैं. द स्टैम्प टूल शोज स्मॉल रेडीमेड पिक्चर्स विच कैन बी यूज लाइक स्टिकर्स. स्टैम्प टूल क्या होते हैं? एक स्मॉल रेडीमेड पिक्चर्स होते हैं जो कि स्टिकर की तरह यूज़ किए जाते हैं टक्स पेंट में. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टैम्प्स. डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं स्टैम्प्स की. कौन कौन सी? एनिमल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड और भी बहुत सारी तरह की स्टैम्प्स आपको टक्स पेंट में मिल जाएंगी. इसको स्टैम्प को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल बार. आपको स्टैम्प टूल पर क्लिक करना है जो कि टूल बार में होती है. क्लिक ऑन लेफ्ट और राइट एरो. लेफ्ट और राइट एरो पर क्लिक कीजिए टू फाइंड मोर कैटेगरीज ऑफ स्टैम्प, जिससे कि आपको ज़्यादा कैटेगरीज मिल सके स्टैम्प्स की. क्लिक ऑन डाउन एरो इन द सेलेक्टर टू फाइंड मोर स्टेप्स. आप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको और ज़्यादा स्टैम्प्स मिल सकें. फोर्थ स्टेप इज चूज़ अ स्टैम्प एंड क्लिक ऑन इट. आप स्टैम्प को चूज़ कीजिए एंड उस पर क्लिक कीजिए. फिफ्थ पॉइंट इज मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग कैनवास. आप अपने पॉइंटर को ड्राइंग कैनवास एरिया में मूव कीजिए एंड क्लिक ऑन द ड्राइंग कैनवास टू पेस्ट द स्टिकर. और अपने माउस को क्लिक कर दीजिए तो आपकी स्टैम्प वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी. ड्राइंग स्ट्रेट स्ट्रोक्स. ड्राइंग स्ट्रेट स्ट्रोक्स क्या होता है? द लाइन टूल्स इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट स्ट्रोक्स यूजिंग द सेम ब्रशेस एज ऑफ द पेंट टूल. आप जिस तरह से पेंट टूल में ब्रशेस का यूज़ करते हैं उसी तरह से टक्स पेंट में
स्ट्रेट स्ट्रोक्स होती हैं लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। तो इसके लिए स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन लाइंस टूल फ्रॉम द टूल बार। आपको टूल बार से लाइन का टूल सेलेक्ट करना है। चूज अ स्टाइल ऑफ ब्रश फ्रॉम द सेलेक्टर। सेलेक्टर को चूज कीजिए और ब्रश का स्टाइल चूज कीजिए उसमें से। चूज अ कलर चूज कीजिए। मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग कैनवास एंड क्लिक और ड्रैग। आप पॉइंटर को मूव कीजिए ड्राइंग कैनवास एरिया में और अपने माउस से क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। सो आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगी एंड उसमें कलर हो जाएगा। एज यू ड्रैग यू गेट अ स्ट्रेट स्ट्रोक ऑफ द ब्रश। जैसे ही आप उसको ड्रैग करेंगे आपको स्ट्रेट स्ट्रोक मिल जाएगा ब्रश का। देखिए नीचे आपको फिगर भी शो हो रही है। फर्स्ट स्टेप देखिए कि इसमें पेंट है। सेकंड स्टेप आपने उसमें से आपको जो भी स्टिकर्स जो भी अपना ब्रश सेलेक्ट करना है वो आप ब्रश सेलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप आप कलर सेलेक्ट कीजिए एंड फोर्थ जैसे ही आप उसको अपने ड्राइंग कैनवास एरिया पर अपने माउस से ड्रैग करेंगे तो वो ड्रॉ होता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इरेजिंग अ पिक्चर। इफ़ आपको पिक्चर जो आपने ड्रॉ की है उसको इरेज करना है सो उसके लिए स्टेप्स हैं। द इरेजर टूल इज़ यूज टू इरेज अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। इरेजर टूल क्या होता है? एक इरेज पार्ट है आपकी पिक्चर का। इसके लिए स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन इरेजर टूल फ्रॉम द टूल बार। आपको इरेजर पर क्लिक करना है टूल बार में से। चूज़ अ साइज ऑफ इरेजर फ्रॉम द सेलेक्टर में से आप साइज भी चूज़ कर सकते हैं। ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर एन एरिया टू इरेज। अपने माउस को ड्रैग कीजिए अब उस एरिया पर जहाँ पे आपको इरेज करना है। नेक्स्ट है ड्राइंग शेप्स। इफ़ आपको ड्राइंग करनी है शेप्स सो उसके लिए स्टेप्स हैं। द शेप टूल इज़ यूज टू ड्रॉ रेडीमेड शेप्स। शेप टूल यूज़ होता है रेडीमेड शेप्स के लिए। फर्स्ट स्टेप क्लिक ऑन शेप्स टूल फ्रॉम द टूल बार से शेप्स को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट अ शेप फ्रॉम द सेलेक्टर। यू कैन सेलेक्ट अ शेप विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। यू कैन चूज अ सॉलिड और फिल्ड आउटलाइन शेप। आप सॉलिड या फिर अनफिल्ड शेप भी चूज कर सकते हैं। चूज अ कलर। यू हैव टू चूज कलर फॉर योर पिक्चर एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ब्रिंग द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग कैनवास। अपने माउस पॉइंटर को कैनवास में लेकर आइए एंड ड्रैग टू गेट द रिक्वायर्ड साइज। और उसको उतना ड्रैग कीजिए जितना आपको उसका साइज चाहिए उस शेप का। मूव अराउंड द माउस पॉइंटर टू रोटेट द शेप। आप माउस पॉइंटर को रोटेट पर लाइए। इफ़ यू वांट टू रोटेट योर शेप सो आप अपने माउस पॉइंटर को रोटेट पर ले आइए एंड क्लिक लेफ्ट माउस बटन टू कंप्लीट दिस शेप। एंड लेफ्ट माउस बटन से को क्लिक कीजिए जिससे कि आप अपनी शेप को कंप्लीट कर सकें। मैजिकल इफेक्ट्स। द मैजिकल टूल इज़ यूज टू अप्लाई मैजिकल इफेक्ट्स इन द ड्राइंग कैनवास। मैजिकल टूल किस लिए यूज़ होते हैं? जिससे कि आप अपने ड्राइंग कैनवास एरिया में मैजिकल कुछ इफेक्ट कर सकें। फर्स्ट इसका है ब्रिक्स। अब हम देखते हैं कि हम अपने ड्राइंग कैनवास एरिया में कुछ मैजिक भी कर सकते हैं। वी कैन डू अ मैजिक इन आवर ड्राइंग कैनवास एरिया। ब्रिक्स। दिस इफेक्ट इज यूज टू ड्रॉ ब्रिक्स। ये इफेक्ट किस लिए होता है कि आपके कैनवास एरिया में आप ब्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्रिक्स। टू टाइप्स ऑफ ब्रिक्स होती हैं, लार्ज एंड स्मॉल। नेक्स्ट है हमारा ब्लर। ब्लर मीन्स क्या होता है? थोड़ा सा धुंधला दिखना कोई भी चीज़। सो अगर इफ़ आपको कोई भी चीज़ ब्लर करनी है सो आप अपना उसमें ब्लर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। दिस इफेक्ट फेड्स द क्रिएटेड पिक्चर। ये आपका फेड कर देता है जो भी आपने पिक्चर को क्रिएट किया है। नेक्स्ट वन इज चॉक। दिस इफेक्ट इज यूज टू मेक पार्ट्स ऑफ द पिक्चर लुक लाइक अ चॉक ड्राइंग। ये इफेक्ट किस तरह का होता है कि जैसे आपने चॉक से ड्राइंग की हो सो ये आपका उस तरह का इफेक्ट डाल देता है। नेक्स्ट वन इज ड्रिप। दिस इफेक्ट इज यूज टू मेक द पिक्चर लुक लाइक इट इज ड्रिपिंग अवे। ये इस तरह का इफेक्ट होता है कि आपको पिक्चर ऐसा लगता है कि ड्रिप हो रही है। नेक्स्ट वन इज फ्लावर। दिस इफेक्ट एड्स रेडीमेड फ्लावर्स ऑफ द सेलेक्टेड कलर। जो भी आपने कलर सेलेक्ट किया है उस कलर के आपके ड्राइंग कैनवास एरिया पर ये फ्लावर्स ऐड कर देगा। फोल्ड। फोल्ड क्या होता है? दिस इफेक्ट इज यूज टू फोल्ड डाउन द कॉर्नर्स ऑफ द ड्राइंग कैनवास एरिया। ये आपके ड्राइंग कैनवास एरिया का जो कॉर्नर है उसको फोल्ड कर देगा। फिल। दिस इफेक्ट इज यूज टू फिल द सेलेक्टेड कलर इन द स्पेसिफिक क्लोज एरिया ऑफ द पिक्चर। जो भी आपकी क्लोज पिक्चर है मीन्स
जो बंद है, कहीं से भी ओपन नहीं है, उसमें जो भी आपने कलर सेलेक्ट किया है उसको ये फिल कर देगा। नेक्स्ट वन इज फॉर्म। दिस इफेक्ट इज यूज फॉर एडिंग फॉर्म बबल्स। ये इफेक्ट होता है कि यह फॉर्म बबल्स आपके एरिया में इफेक्ट डाल देगा। नेक्स्ट वन इज ग्रास। दिस इफेक्ट इज यूज टू ड्रॉ ग्रासेस। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा ग्लास टाइल। दिस इफेक्ट डिस्प्लेज अ पिक्चर एज इफ इट इज मेड ऑफ ग्लास टाइल्स। ये किस तरह से कर देता है, जैसे कि आपकी ग्लास टाइल्स की पिक्चर बनी हुई हो उस तरह से ये आपके पिक्चर को कर देता है। नेक्स्ट वन इज रेन। दिस इफेक्ट्स एड rain drops in our drawing. If you want to draw rain drops in your drawing, so you can add this effect rain. Next one is rail. This effect is used to draw connecting train tracks. ये train tracks आपकी drawing में add कर देता है. Next one is ripple. This effect is used to make rippled waves over an image. Rippled wave का effect डाल देता है आपकी image में. Next one is snowball. This effect is used to cover the drawing canvas with snowballs. ये आपके drawing canvas area को snowball से cover कर देता है. Next one is snowflake. This effect is used to cover the drawing canvas with snowflakes. Snowflake से cover कर देता है. Wavelets. This effect is used to make the pictures in the drawing canvas wavy up and down. ये आपकी drawing canvas area में जो भी picture बनी हुई होती है उस पर इस तरह का effect डाल देता है कि आपकी वो picture wavy लगने लगे. Next one is waves. Waves, this effect is used to make the pictures in the drawing canvas wavy left and right. ये left and right की तरफ आपके picture को wavy कर देता है. I hope you understand all the magical effects. There are so many magical effects in the Tux Paint. Now, how to apply these magical effects? Step 1 is click on magic tool. The pointer will turn to a magic wand. जैसे ही आप मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे, आप नीचे स्टेप्स देखते रहिए साथ साथ, जैसे ही आप मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंटर टर्न हो जाएगा मैजिक वैंड में. स्क्रॉल डाउन टू चूज अ मैजिकल इफेक्ट. आप स्क्रॉल कीजिए जिससे कि आप मैजिकल इफेक्ट को सेलेक्ट कर सकें. क्लिक द इफेक्ट यू वांट. आप उस इफेक्ट पर क्लिक कीजिए जो भी आप इफेक्ट चाहते हैं. पिक अ कलर चूज कीजिए. क्लिक और ड्रैग टू सी द मैजिक. अपने माउस को क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए जिससे कि आप मैजिक को देख सकें. नेक्स्ट है हमारा अंडू एंड रीडू. द अंडू टूल इज यूज टू रिवर्स द लास्ट सेक्शन. अंडू यूज होता है कि हम अपने लास्ट सेक्शन को रिवर्स कर सकें. वी कैन अंडू मल्टीपल एक्शंस इन रिवर्स ऑर्डर बाय प्रेसिंग द अंडू टूल मल्टीपल टाइम्स. हम अपने एक्शंस को मल्टीपल टाइम्स में रिवर्स कर सकते हैं अंडू टूल की हेल्प से. इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+X. द रीडू टूल इज यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडू. जो आपने अंडू में एक्शन किया है उसको वापस से रिवर्स करने के लिए रीडू का यूज होता है. इट मीन्स दैट इफ वी हैव प्रेस द अंडू टूल बाय मिस्टेक देन वी गेट द इफेक्ट ऑफ आवर अंडन एक्शन बैक बाय प्रेसिंग दिस बटन. इफ आपने अंडू बटन को बाय मिस्टेक मैनी टाइम्स प्रेस कर दिया है एंड आप अपना इफेक्ट वापस चाहते हैं, सो यू हैव टू प्रेस द रीडू की फ्रॉम द टूल बार. रीडू की भी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y. नाउ नेक्स्ट इज सेविंग अ पिक्चर. द सेव टूल इज यूज टू स्टोर आवर पिक्चर्स इन द कंप्यूटर. सेव टूल क्या करता है, हमारी पिक्चर्स को स्टोर कर देता है हमारे कंप्यूटर के अंदर. क्लिक ऑन सेव टूल फ्रॉम द टूल बार टू सेव योर पिक्चर. आप सेव टूल पर क्लिक कीजिए टूल बार में से अपनी पिक्चर को सेव करने के लिए. द पिक्चर गेट्स सेव्ड. आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी. नेक्स्ट इज ओपनिंग अ पिक्चर. द ओपन टूल इज यूज टू ओपन अ सेव्ड टक्स पेंट पिक्चर. ओपन टूल होता है जो आपने पिक्चर सेव की थी उसको ओपन करने के लिए. इसके लिए फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन ओपन टूल फ्रॉम द टूल बार. यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन टूल फ्रॉम द टूल बार. नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट टू ओपन. जो भी पिक्चर आपको ओपन करनी है उस पर आप क्लिक कीजिए. नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन ओपन बटन एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन बटन. Now you will see closing Tux Paint. If you want to close the Tux Paint, so what are the steps to do? The Quick tool is used to close the Tux Paint program. Quick tool use किया जाता है Tux Paint program को close करने के लिए. Click on Quit tool from the toolbar. आपको toolbar से Quit tool पर select करना है. We get a message as shown.
आपको जैसे नीचे शो हो रहा है, आपको 2 मैसेज दिखाई देंगे, यस सेव इट, नो डोंट बॉदर सेविंग। आपको इफ़ आप राइट पर क्लिक करते हैं सो आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी, एंड इफ़ आप क्रॉस पर क्लिक करते हैं सो आपकी पिक्चर सेव नहीं होगी, आपका टक्स पेंट बिना पिक्चर को सेव किए हुए क्लोज हो जाएगा। यू मे क्लिक टू गो बैक टू द ड्राइंग कैनवास एरिया। आप बैक पर भी क्लिक कर सकते हैं कि आप अपने कैनवास एरिया पर वापस जाएं। इफ़ यू क्लोज द प्रोग्राम विदाउट सेविंग द चेंजेस मेड, टक्स पेंट विल रिमाइंड यू टू सेव इट। इफ़ आपने टक्स पेंट में जो भी आपने लास्ट एक्शन किए हैं उनको सेव नहीं किया है, सो टक्स पेंट आपको रिमाइंड कराएगा कि आपने सेव नहीं किया है। आप इफ़ यू वांट टू सेव सो यू विल क्लिक ऑन द यस सेव इट। नेक्स्ट है स्लाइड शो। स्लाइड शो मीन्स अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स डिस्प्लेड इन अ सीक्वेंस। स्लाइड शो का मीन्स होता है कि जो भी आपने पिक्चर्स बनाई हैं उनको एक सीक्वेंस में डिस्प्ले करें आपके सामने। The slides button is used to see a slideshow of all the saved drawings. स्लाइड बटन इसलिए यूज़ होता है कि जितनी भी ड्राइंग सेव हैं आपकी टक्स पेंट में वो आपको फुल विंडो पर दिखाएगा ऑटोमेटिकली 1 बाय 1। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन ओपन टूल। आप ओपन टूल पर क्लिक कीजिए। वी सी ऑल द सेव टक्स पेंट पिक्चर्स टुगेदर। हमको सारी सेव्ड पिक्चर्स टक्स पेंट में एक साथ शो होंगी। नाउ क्लिक ऑन द स्लाइड्स बटन। आप स्लाइड बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन द पिक्चर्स इन द ऑर्डर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले देम। आप उस ऑर्डर में पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए जिस ऑर्डर में आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर का स्लाइड शो हो। द साइड नंबर विल अपीयर एट देयर लोअर राइट कॉर्नर। जो साइड में नंबर हैं वो आपको नीचे की साइड कॉर्नर में शो होंगे। क्लिक ऑन प्ले बटन। आप फिर प्ले बटन पर क्लिक कर दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंप्लीट चैप्टर। Thank you for watching my video. If you like my video then like, share and subscribe my channel. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।